बात करेंगे। पहली डिफरेंस होता है परिमाप। परिमाप वो होता है जिसमें लंबाई लंबाई के बराबर हो और चौड़ाई चौड़ाई के बराबर हो। जैसे मेरा ये लंबाई लंबाई के बराबर है और इसका चौड़ाई चौड़ाई के बराबर है। इसका परिमाप हमें निकालना है। परिमाप निकालने के लिए हम फार्मूला का यूज भी करते हैं और वैसे मौखिक रूप से भी लगा सकते हैं। परिमाप मतलब होता है कि चारों तरफ का माप। यदि इसका परिमाप निकालना हो, मान लीजिए 5 यह है और 5 मीटर वह है, ये 7 है और ये 7 है। सभी का परिमाप निकालने के लिए क्या करेंगे हम? 5 + 7 + 5 + 7 जोड़ देंगे, मेरा पूरा इसका परिमाप निकल जाएगा। और क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना है? लंबाई गुणे चौड़ाई। एरिया को अंग्रेजी हिंदी में क्षेत्रफल कहते हैं। क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। यदि कोई स्लाइड दिया है, देखो एक लंबाई दिया चौड़ाई दिया है। यदि हमको लंबाई क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई का और चौड़ाई में गुणा कर देंगे तो उसका क्षेत्रफल निकल जाता है और इसको वर्ग मीटर के रूप में लिखते हैं क्योंकि इसकी इकाई होती है। अब इसका वीडियो आप लोग इसमें देखिए और समझिए। बगीचे की तस्वीर दिखाई दे रहा है। आलिया, क्या तुम इस तस्वीर में विभिन्न वस्तुओं का विश्लेषण कर सकती हो? हाँ, उसमें बेंचिंग, स्लाइडर, फव्वारा, फूलों की सेज इत्यादि है। बच्चों, अब तस्वीर में विभिन्न वस्तुओं के आकार का विश्लेषण कीजिए। जी हाँ, बेंच का आकार अनंताकार है, सेज का आकार वर्गाकार है, स्लाइडर का आकार त्रिभुजाकार है, फव्वारे का आकार वृत्ताकार है। इन्हें समतल ज्यामितीय आकृतियां कहा जाता है। इस पाठ में हम विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों के गुण को जानेंगे। उद्देश्य: इस पाठ के अंत में आप भिन्न करने में सक्षम हो जाएंगे। वर्गों और आयतों का परिमाप ज्ञात करना, वर्गों और आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात करना, त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करना, समानांतर चतुर्भुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करना, एक वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात करना, इकाइयों का रूपांतरण करना, वर्गों और आयतों का परिमाप। बच्चों, क्या तुम पार्क में फूलों की सेज की सीमाओं को माप सकते हो? हाँ, सेज की ऊंचाई को मापकर सेज की सीमाओं को मापा जा सकता है। तो एक आकृति बाहरी सीमा होता है। वर्ग का परिमाप वर्ग की भुजाओं का योगफल होता है। शायद आप समझ गए।